नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर में निवेश के नाम पर 50 लाख का गबन कर दुबई भागे एक शख्स को पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मुरादाबाद में रात के वक्त शरारती तत्वों ने एक के बाद एक 6 कारों और एक छोटा हाथी वाहन के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद अलावा लोको शेड पुल के नीचे स्थित मंदिर का दान पत्र तोड़ और मूर्तियां भी खंडित कर दी हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर लॉ कॉलेज मामले में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले में अदालत ने 3 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ग्वालियर पुलिस ने नशा के कारोबार से जुड़े रतलाम के विवेक कोरवाल नामक व्यक्ति को धर दबोचा है। ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट से संबंध होने के एक मामले में तलाशी आरोपी विवेक बीजेपी का नेता और बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बताया गया है। पिछले साल 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए इस बार यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नए इंतजाम करने जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के शिप्रा कट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल अंकित को टक्कर मार दी। युवकों को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ने प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें बोनट पर बैठाकर करीब 700 मीटर तक घुमाया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी आरोपियों को पकड़ने के लिए शोर मचाते रहे, लेकिन युवक तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते रहे। जानलेवा बीमारी कैंसर से बचाव और उपचार के लिए उत्तराखंड में कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद चल रही है। बोर्ड बनने के बाद कैंसर से ग्रसित मरीजों का डाटा प्रबंधन और शुरुआती दौर में रोग की पहचान और उपचार के लिए प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में हैं। इन दिनों दोनों सितारे जोर शोर से इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में कृति और कार्तिक आज आगरा के लिए रवाना हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में आई दरारें के मामले में प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। जिन 19 लोगों के घरों में दरारें आई हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इससे ज्यादा पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नहीं है। आम बजट के बाद आज शनिवार को देश की सबसे अमीर महानगरपालिका के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार बीएमसी का बजट 2023-24 अनुमान 52,619 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2022-23 के बजट अनुमान से 14.52% अधिक है। मध्य प्रदेश एटीएन ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की लीगल विंग के महासचिव को गिरफ्तार किया। एटीएस ने उसे भोपाल से गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि श्योपुर पुलिस ने उसे श्योपुर से पकड़ने की बात कही। जांच एजेंसियों की टीमें जब आरोपी को पकड़ा तब उसके परिजन पड़ोसियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। लेकिन यह टीमें आरोपी को लेकर कहीं रुके बिना शहर से बाहर लेकर निकल गई। जांच एजेंसी ने बताया कि वाशिद खान 2017 से पीएफआई की लीगल विंग नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस फेम हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ हरियाणा के पलवल में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया। केस में उनके भाई करण व मां नीलम का भी नाम शामिल है। सपना की भाभी ने ननंद सपना चौधरी सहित सास व पति पर
चुचक शगुन में क्रेटा कार मांगने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहू के मायके वाले पहली बार उसके ससुराल आते हैं और उसमें जो शगुन के रूप में गिफ्ट वगैरह लाते हैं उसे हरियाणा के पारंपरिक भाषा में चुचक कहते हैं। इसमें महंगा सामान और गोल्ड वगैरह भी दिया जाता है, जिसके बाद इन तीनों से पलवल के पुलिस थाने में पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने पूछताछ का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया, मगर इतना कहा जा रहा है कि इन्हें दोबारा थाने में बुलाया जा सकता है। वरिष्ठ समाज सेवी नेता रहे शरद यादव का अस्थि कलश शनिवार विमान से पटना लाया गया। यहां से अस्थि कलश को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित कर अस्थि कलश यात्रा को मधेपुरा के लिए रवाना करेंगे। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद दिखे। बेतिया में बैंक में चोरों द्वारा सेंधमारी करने का प्रयास विफल हो गया है। मामला जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर शेख चौक का है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ अहवर शाखा में शुक्रवार की रात जनरेटर संचालक की सतर्कता से चोरों द्वारा की जा रही सेंधमारी का प्रयास विफल हो गया। हालांकि चोर घटना स्थल पर ही छेनी, हथौड़ी और मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पर पहुंची मझौलिया थाना पुलिस ने घटना स्थल से छेनी, हथौड़ी, मोबाइल एवं नुकीली सामग्री को जब्त किया। घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर से मझौलिया थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि कुछ चोरों द्वारा बैंक में सेंधमारी की जा रही थी। हालांकि जनरेटर संचालक द्वारा हो हल्ला करने के बाद चोर अपना मोबाइल और छेनी, हथौड़ी छोड़कर फरार हो गए। आरा में शुक्रवार देर रात को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद आर.के. सिंह संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसी ट्रेन से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में आर.के. सिंह ने जिले में होने वाले विकास कार्यों को बताया। साथ ही आर.के. सिंह ने नीतीश सरकार को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल शुक्रवार को आरा रेलवे स्टेशन पर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव कार्यक्रम में आर.के. सिंह ने आरा में नहर की पक्कीकरण के काम में रुकावट को लेकर नीतीश सरकार को दोषी बताया है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को ट्विटर फिर से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगपति गौतम अडानी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने अडानी ग्रुप का बिना नाम लिए कहा कि एक कंपनी का दावा था कि वह 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका मालिक जो विश्व के अमीरों में नंबर 2 पर था, वह अब 20 की सूची से भी बाहर हो गया। जिन लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही अखिलेश ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया। कर्नाटक में इस साल के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने शनिवार को कर्नाटक में चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त कर दिया। उनके साथ तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष का अन्नामलाई को राज्य में सह प्रभारी बनाया गया है। केरल के यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कोच्चि में एर्नाकुलम गेस्ट हाउस के बाहर काला झंडा दिखाया, जहां सीएम पिनाराई विजयन आज ठहरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्य के बजट को लेकर सीएम के खिलाफ विरोध के मद्देनजर गेस्ट हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को फ्री स्मार्टफोन की पिछली बजट घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने 93,000 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बांटने का भी फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर फाइनल डिसीजन ले लिया गया है कि स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे, जिनमें 3 साल तक फ्री इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी सरकार की ओर से दिलवाई जाएगी।
राजस्थान के बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से योग गुरु स्वामी रामदेव की इस्लाम और ईसाई धर्म के तौर तरीकों पर की गई विवादित टिप्पणियों को राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक रफीक खान ने घटिया बयान करार देते हुए इसके पीछे सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए स्वामी रामदेव ने ऐसी टिप्पणियां की है, वह बीजेपी की बी टीम है। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बनमालीपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ मुगल शासकों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बाबर ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आज हमने बाबर को हटा दिया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। कपल 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और उनकी प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ की होने वाली दुल्हनिया कियारा आडवाणी जैसलमेर के लिए निकल गई है, जिन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान अभिनेत्री ने मीडिया की ओर मुस्कुराते हुए पोज भी दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीबी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इस मामले में ही टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को हाल ही में एजेंसी ने गुजरात में गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में भारी बारिश के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर ने देते हुए कहा कि ज्यादा जरूरी काम के लिए ही बाहर निकले। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।